हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग एईडीओ के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। एईडीओ मींस असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। अभी बीपीएससी ने हाल फिलहाल 935 सीट जो टोटल वैकेंसी आया है बीपीएससी की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 935 है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका लेवल क्या है, लेवल क्या है, और आप अपने सर्विस पीरियड में ये इसमें प्रमोशन का स्कोप क्या क्या है, और आप लास्ट तक कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं प्रमोट होकर के, हम लोग ये भी देखेंगे। दूसरी बात के सिलेबस देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक डिबेट मार्केट में चल पड़ा है, बीपीएससी वर्सेस एसएससी, क्योंकि सिलेबस इस तरह डिजाइन किया है कि आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। तो उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग एक ऑनेस्ट आपको जो ऑनेस्टली गाइड करेंगे कि आपको बीपीएससी स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एसएससी स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि टेंटेटिव डेट क्या हो सकता है एग्जाम का, क्या वो इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद होगा, या फिर न्यू ईयर मीन्स अब 2026 में होने वाला है। और साथ ही साथ लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि क्या कोचिंग आपको इसके लिए दरकार है, क्या कोचिंग नीडेड है। अगर कोचिंग नीडेड है तो कहाँ पे हम लोग कोचिंग लें, एसएससी वाले के यहाँ, बीपीएससी वाले के यहाँ, या खुद से सेल्फ स्टडी करें। अगर सेल्फ स्टडी, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं, अपने से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या क्या करनी चाहिए वो भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े भी होंगे, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके पास कितना है, 935 है। कितना है, 935 है। उसमें से ब्रेकअप है कि आपको 374 आपको जनरल के लिए है, 93 आपके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए आपको 150 है ना। उसके बाद एसटी के लिए आपको 10 है, और ईबीसी के लिए आपको 168 है, और ओबीसी के लिए आपको 112 है। और यहाँ पे महिला का ब्रेकअप आपको दिया गया है, जो इसमें आपको सब कैटेगरी देखने को मिलता है। तो टोटल आपको 935 सीट है, इंक्लूडिंग जो वुमेन रिजर्वेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग जो ब्रेकअप है। अगर आप जो कास्ट वाइज भी देखें, अगर आप जनरल में देखें तो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है, लगभग 400 के आसपास है, जो आप 79 बीपीएससी से कहीं ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो 68 और जो 69 में जो आया है उससे कहीं ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसका लेवल क्या है। ठीक है, तो आप लोग ये जानते होंगे कि ये लेवल जो है, अगर लेवल के बारे में बात करें तो ये लेवल 5 का जॉब है। शुरुआत में आपको, जैसा कि आप लोग पेपर में ही पढ़े होंगे, कि ब्लॉक लेवल पे आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग कहाँ पे होगी, ब्लॉक लेवल पे होगी। और ब्लॉक लेवल पे होने का मतलब ये है कि लेवल 5 है। आप लोग जानते हैं कि बीडीओ जो होता है वो क्या होता है, लेवल 7 का पोस्ट होता है। लेकिन ये आपको क्या होता है कि ब्लॉक में पोस्टिंग होगी। आपको जो एक ब्लॉक में 2-3 एईडीओ हो सकता है, उसमें से आपको ब्लॉक में पंचायत डिवाइड होगा, मतलब 10-12 पंचायत आपको दिया जाएगा, और वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो आपका जो आवासन होगा, रहने की जो आप रहेंगे, ब्लॉक लेवल के आप ऑफिसर कहलाएंगे, लेवल 5 का है। अब लेवल 5 में जब आप रहते हैं तो फिर क्या जाता है, लेवल आप लेवल 6 में जाते हैं। लेवल 6 में जैसे आप लोग देखे होंगे, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर है, ये सब लेवल 6 का पोस्ट है। उसके बाद आप फिर 3 साल जॉब करते हैं तो आप लेवल 7 में जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे जो बीईओ बन सकते हैं। 5 साल अगर आप यहाँ सर्विस करते हैं तो आप बीईओ आसानी से बन सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ बीईओ बनने की आपकी संभावना और अधिक हो जाती है, क्योंकि पहले से कोई यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, पहले से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो आपका जो यहाँ पे जो बीईओ बनने का जो आपका संभावना है काफ़ी प्रबल है। कुछ ही समय में विदिन 5 ईयर आप बीईओ बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेवल 5 का जॉब है, और 5 साल के अंदर में आसानी से आप बीईओ के लेवल तक जा सकते हैं। अब यहाँ शैक्षणिक जो आपको योग्यता है वो क्या है कि आपको सिंपल ग्रेजुएशन आपको चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेक हैं, आप बी फार्मा से हैं, एमबीबीएस हैं, या फिर इंजीनियर हैं, या फिर किसी हिस्ट्री से, आर्ट्स से, किसी से भी आपके हैं, तो आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, वहाँ पे इन डिटेल आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी डेट दे चुका है ये बीपीएससी। तो आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, 27
8/2025 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 27 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और ये जो है एंड होगा 26/9/2025। कहने का मतलब है कि मोटा मोटी आपको एक महीना आपको समय मिल रहा है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट आप सिंपल जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको मैट्रिकुलेशन का चाहिए, साथ ही साथ में आपको अगर रिजर्वेशन आपको चाहिए तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट या ईडब्ल्यूएस चाहिए। अगर आप महिला हैं, आप लोग जानते होंगे कि जो बिहार सरकार ने, जो कैबिनेट ने पारित किया है कि जो आरक्षण मिलेगा महिला को वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिला को ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आवासीय होना बहुत जरूरी है और आवासीय जो होगा वो आपके फादर के नाम पे होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो होगा, चाहे महिला हो या फिर जो शादीशुदा महिला हैं, उसके लिए भी आपके हस्बैंड पे ना होकर के आपके फादर के नाम पे होना चाहिए। तो आप यहाँ से अपना ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी जो भी बनाना चाहते हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगता है यहाँ पे आपको चाहिए, साथ ही साथ में आवासीय सर्टिफिकेट इसमें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आवासीय में भी लोग, अगर किसी के पास पुराना अगर ओल्ड आवासीय है, पहले आप 2 साल 5 साल पहले बनाए हुए हैं और उसमें अगर अस्थाई पता है, उसमें अगर लिखा हुआ है कि ये क्या है, अस्थाई निवासी है, तो आप पुराना भी आवासीय सर्टिफिकेट उसमें आपको काम कर जाएगा, कोई जरूरी नहीं है नया बनाने का। तो ये हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन। लेकिन जो मेजर पार्ट है हम लोग का, वो हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट जो वो क्या बोल नोइंग द सिलेबस आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो सिलेबस अगर आप लोग देखेंगे तो पहला क्या है, सामान्य भाषा। सामान्य भाषा जो बीपीएससी में आप लोग देखते होंगे कि बीपीएससी में क्या होता है, बीपीएससी में आप लोग देखते होंगे कि हिंदी एक होता है, एक हिंदी पेपर होता है, उसको क्वालिफाइंग होता है, लेकिन वहाँ सब्जेक्टिव होता है। बीपीएससी का अगर आप एग्जाम देखते होंगे तो वहाँ पे आपको क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, वो आपको क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पेपर 1 में सामान्य भाषा में आपको क्या होगा, अंग्रेजी इंग्लिश 30 मार्क्स का होगा और हिंदी आपको 70 मार्क्स का होगा। बहुत आसान है, आप पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको वही जो पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, और आपसे जो मुहावरा पूछा जाएगा, आपसे अकर्मक और जो सकर्मक क्रिया पूछा जाएगा, आपसे सर्वनाम पूछा जाएगा, संज्ञा पूछा, यही सब पूछा जाता है। बेसिक जो ग्रामर है, 30% मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपको देखिए इंग्लिश में आपको 30 मार्क्स है और 70% जो है आपको क्वेश्चन किससे आएगा, हिंदी से आएगा। और हिंदी के लिए आप ऐसे ही आप लोग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेजर जो हर्डल है वो है हमारा दूसरा जो पेपर होगा, वो सामान्य अध्ययन। इसमें देखेंगे 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये समय जो है 2 घंटा होगा और टोटल मार्क्स कितना होगा, 100 होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जिससे आपका रैंक बनेगा, जिससे आप क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सिंगल फेज एग्जाम है, सिंगल फेज एग्जाम है, तो आपको जीएस 1 मान लीजिए, है ना, जीएस 1 मान लीजिए 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में आप ये देखेंगे कि 2 घंटा समय मिल रहा है। तो 2 घंटा समय मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन जो होगा जीएस का, वो मान के चलिए कि बीपीएससी लेवल का होने वाला है, उससे नीचे तो नहीं होने वाला है। मे भी उससे टफ पूछे, लेकिन एटलीस्ट आपको बीपीएससी का पैटर्न है, आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं, आप टीचर हैं या फिर किसी और पोस्ट पे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या मान लीजिए कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो भी आपको जीएस अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस में आप अगर स्कोर करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होने का संभावना इसमें बनता है। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ पे देखें, पेपर जो है GS2 जिसको बोलेंगे, GS2 बोलिए, ठीक है, या फिर मान लीजिए इसको क्या बोलिए, जनरल मेंटल एबिलिटी बोलेंगे या जनरल एप्टीट्यूड बोलेंगे। ये भी 100 मार्क्स का है, 100 नंबर क्वेश्चन 100 होगा और इसमें 2 घंटा होगा और ये 100 मार्क्स का है। अब यहाँ पे ये है कि GS2 में आपको रीजनिंग पढ़ना है, एप्टीट्यूड पढ़ना है। जब आप इसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस बहुत आसान नहीं है,
आसान नहीं है, आपको 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर में स्पीड के साथ एक्यूरेसी के साथ बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि जीएस में आप कर देते हैं 70 स्कोर कर देते हैं, ठीक है, और अगर 70 स्कोर इसमें करते हैं तो कोई भी एग्जाम का 70-75% से ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है। इसीलिए हम एक हाइपोथेटिकल वे में बोल रहे हैं कि अगर आप जीएस आपका बहुत अच्छा है तो जीएस में 70 स्कोर कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और दूसरे पेपर में भी आपको 65 to 70 स्कोर करना पड़ेगा। तो इसके सिलेबस को इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 3 पेपर है, एक पेपर को एलिमिनेट कर दी, वो इजी है, 2 पेपर आपका काफ़ी टफ है होने वाला है, जिससे आपका स्कोर बनेगा, ठीक है। तो हम सिलेबस जरा अगर हम देखें, सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको पता चलेगा, सिलेबस में आपको देखेंगे कि यहां पे देखिए, सिलेबस में अगर आप देखेंगे सर्टिफिकेट, सिलेबस इसका बहुत आसान नहीं है, सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस पढ़ लेते हैं तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे सिलेबस है, आप ये जो सिलेबस देख रहे हैं यही आपको पढ़ना है। ये आपका क्या है, जीएस का है, ये आपका क्या है, जीएस 1 का है, ये क्या है आपको जीएस 2 का है, ठीक है, या कहेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें संख्या पद्धति से लेके पूर्ण संख्या से लेके समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, जितना भी आप पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पूछा जाएगा। अब जब पूछा जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप एसएससी के यहाँ पे 2 तरह से हो सकता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि अगर आप मान ली बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे क्या है एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो दोनों के लिए क्या यहाँ पे हो सकता है, तो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपका क्या होगा, जीएस स्ट्रांग होगा, आप जीएस में अच्छा कीजिएगा, लेकिन आप मेंटल एबिलिटी जो है, जो जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो एप्टीट्यूड पेपर है, आप इसमें आपके पास दिक्कत होगी। यहाँ पे अगर एसएससी का स्टूडेंट है, कोई एसएससी का है, तो जीएस में वो कमजोर होगा, जीएस में उसको दिक्कत होगी, लेकिन वो एप्टीट्यूड पेपर में वो अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे बनाना है, बैलेंस ऐसे बनाना है कि अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप टीचर हैं या फिर कोई भी अगर जॉब कर रहे हैं, तो जीएस तो आपका स्ट्रांग होगा। जीएस जैसे स्ट्रांग है आपका, अगर मान लीजिए जीएस स्ट्रांग है, जीएस स्ट्रांग है, तो आपको ये पेपर सिर्फ आपको अच्छा करना, क्या करना है कि एप्टीट्यूड पेपर अच्छा करना। आप एप्टीट्यूड के लिए क्या क्या कोचिंग की जरूरत है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो हम कहेंगे कि आपको जनरल एप्टीट्यूड के लिए, जीएस 1 के लिए तो आप नहीं पढ़िए, आपका पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एप्टीट्यूड पेपर के लिए, एप्टीट्यूड के लिए आप क्या कीजिए कि आप कोई भी ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, या नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन करिए। ऑनलाइन में बहुत सारा एसएससी का टीचर है जो दिल्ली बेस्ड है, आपको वो अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत कम फी में पढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि नहीं तो आप कम से कम यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, इतने कम समय में आप इसको घर से अपने आप से नहीं कर सकते हैं, पहले से प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए एप्टीट्यूड पेपर के लिए हम कहेंगे कि कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, किसी का 500-600 हज़ार रुपये में मिल जाएगा एसएससी के लिए जो होता है। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे टीचर मिल जाएंगे, यहाँ ट्रिक्स और जो टिप्स एंड ट्रिक्स काम करेगा। अगर आपको स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है पेपर 2 में, तो आपको ट्रिक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप मान लीजिए संख्या पद्धति है, आपसे पूछ देगा कि प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में कितना है, आप उसको गिनते रहेंगे, लेकिन कोई और बना के वहाँ बैठ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यूट्यूब में या ऑनलाइन में आप ज्वाइन कर लीजिए कहीं पे, तभी आपका ये पेपर पार लगेगा। अगर आप बीपीएससी स्टूडेंट हैं, स्पेशली मैं आपको ये कर रहा हूँ कि अगर बीपीएससी स्टूडेंट हैं तो बीपीएससी एग्ज़ाम के बाद जो आपको 13 दिसंबर जो सितंबर को होने वाला है, इसके बाद आप कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जीएस आपका अच्छा है, आपकी तैयारी है जीएस में, बस करंट अफेयर, बाकी साइंस ये सब करेंगे, हो जाएगा। लेकिन आपका एप्टीट्यूड पेपर बहुत अच्छा होना जरूरी है, एटलीस्ट आपको 60 to 70 स्कोर करेंगे तभी होगा। तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिए, यानी तो घर में ही प्रैक्टिस करेंगे तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, जिससे कि आपको टिप्स और ट्रिक्स मालूम हो,
ताकि आप वहाँ स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ बना पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह कुछ ना कुछ अपडेट लेके आते रहें। थैंक यू।